बहुत बढ़िया। तो अब खुद को तैयार करो। अपनी आंखें हल्के से बंद करो। गहरी सांस लो। कल्पना करो कि बाहर बारिश हो रही है। बूंदों की टपकती आवाज खिड़की पर पड़ रही है। कमरे में मध्यम रोशनी है। एक कप चाय की भाप उठ रही है। तुम बस आराम करना चाहते हो। एक शांत नींद की तलाश में हो। लेकिन आज की रात वो शांत नहीं रहने वाली। भाग एक। बारिश की रात। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। बाहर हल्की हल्की बारिश गिर रही थी और हवा में मिट्टी की वो सोंधी खुशबू घुली हुई थी जो अक्सर मन को सुकून देती है। लेकिन उस रात उस खुशबू में कुछ अजीब था, जैसे उसमें किसी पुराने रहस्य की परतें मिली हों। राहुल खिड़की के पास बैठा था, हेडफोन लगाए, लो फायर एंड साउंड्स सुनते हुए। वो एक आईटी कंपनी में काम करता था और हाल ही में उसे दिल्ली से दूर उत्तराखंड के एक छोटे पहाड़ी कस्बे चंपावती में नया घर मिला था। शहर के शोरगुल से दूर, शांति की तलाश में। पर उसे क्या पता था कि कभी कभी शांति के पीछे जो सन्नाटा छिपा होता है वो चीखों से भी डरावना होता है। रात के करीब 11 बजे बिजली चली गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और कमरे में एक अजीब सन्नाटा उतर आया। बारिश की आवाज अब कुछ ज्यादा तेज लग रही थी। खिड़की के शीशे पर किसी के नाखूनों जैसी खरोंचें पड़ने लगीं। कर्क कर्क। शायद कोई डाल हवा से टकरा रही होगी, उसने खुद को समझाया। लेकिन अगले ही पल उस खिड़की के पीछे से एक चेहरा झलकता दिखा। फीका सफेद, बिना पलकों वाली आंखें और होठों से टपकता पानी। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। वो एक सेकंड के लिए जम गया। फिर दोबारा टॉर्च घुमाई, पर वहां कुछ नहीं था। सिर्फ बारिश की परछाइयां थीं जो शीशे पर खेल रही थीं। उसने खुद को समझाया, थोड़ा ओवरथिंक कर रहा हूं, नींद की कमी है। वो बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद करने ही वाला था कि तभी दरवाजे पर धीरे धीरे खटखटाने की आवाज आई। टप टप टप। बारिश बाहर थी, लेकिन यह आवाज अंदर की थी। राहुल उठकर दरवाजे के पास गया। कौन है? उसने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं, बस वही खटखटाहट। उसने दरवाजा खोला, पर सामने कोई नहीं। बस पानी की बूंदें गिर रही थीं और फर्श पर एक गीले पैरों के निशान बने थे जो सीधे कमरे के अंदर जाते थे। राहुल का गला सूख गया। वो पीछे मुड़ा। कमरे में कुछ नहीं था, पर हवा का तापमान अचानक गिर गया था। टॉर्च की रोशनी हल्की झिलमिलाई, जैसे बैटरी खत्म हो रही हो। हेलो? उसने धीमे से पुकारा। एक पल को सन्नाटा रहा। फिर उसके पीछे से किसी की आवाज आई, राहुल। वो झटके से पलटा। कमरे में कोई नहीं, लेकिन उस आवाज में एक बात थी। वो किसी बूढ़ी औरत की थी और वो उसका नाम ऐसे बोल रही थी जैसे वो उसे सालों से जानती हो। राहुल डर के मारे बैठ गया। उसने मोबाइल उठाया, लेकिन नेटवर्क नहीं था। घड़ी में 12 बज चुके थे। बारिश अब तूफान बन चुकी थी। हर आवाज अब डरावनी लगने लगी थी। उसने कमरे की बत्ती जलाने की कोशिश की, पर बिजली अब भी गायब थी। वो खुद को शांत करने के लिए खिड़की से बाहर देखने लगा और तभी उसने देखा, सामने वाली पहाड़ी पर एक पुराना मकान जिसकी खिड़की में एक दिया जल रहा था। बिजली बंद थी, बारिश तेज थी, और फिर भी वो दिया बुझ नहीं रहा था। वो दिया हिलता नहीं था, टिमटिमाता नहीं था, बस एकदम स्थिर था, जैसे किसी की आंखें उसे घूर रही हों। राहुल की जिज्ञासा बढ़ी। शायद कोई बूढ़ा साधु होगा। लेकिन फिर उसने देखा, वो दिया धीरे धीरे चलने लगा, मानो कोई उसे हाथ में लेकर उसकी ओर बढ़ रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो दिया अब करीब आ रहा था, पहाड़ी से नीचे उतरता हुआ, सड़क पार करता हुआ, और अब सीधे उसके घर की ओर। राहुल ने खिड़की बंद करने की कोशिश की, पर वो अटक गई। दिया अब उसके घर के बाहर रुक गया और उसी वक्त दरवाजे पर फिर वही आवाज, टप टप टप। राहुल अब कांपने लगा था। कौन है? उसने चीखा। बाहर से वही बूढ़ी औरत की आवाज आई। मैं तो बस दिया लेने आई हूं। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने दरवाजा बिल्कुल भी नहीं खोला, लेकिन अंदर से दरवाजे के हैंडल अपने आप हिलने लगे। वो पीछे हट गया। उसकी टॉर्च बंद हो गई। कमरा अंधेरे में डूब गया और फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाहर बारिश थी
और दिया अब अंदर था। वो दिया जमीन पर गिरा और उसमें से एक साया उठा, काला, लंबा, बिना चेहरे का। राहुल की चीख गले में ही रह गई।